शादी में जाते खाना खाने, अभी नीचे देखते ना आप, वो क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? खाना गर्म रहे ना, टेम्परेचर बराबर रहे हाँ हाँ, खाना गर्म रहता हो तो चलो हम लोग सोचते हैं, बट वो नहीं चाहते उस खाने को खा के डेंजर जोन में। हाँ, अगर वो खाना नीचे लगा रहेगा ना तो वो खाना गर्म होता रहेगा, मतलब वो कोशिश करते हैं कि भाई 60 डिग्री से ऊपर रहे खाना, तो खाना ऊपर रहेगा तो सेफ है। अगर वो खाना सेफ नहीं होगा तो फिर वो बीमार पड़ेगा। एक्चुअल रीज़न होता है, अभी जैसे एस्ट्रोनॉट आसमान में जाते हैं, जो हमने फूड सेफ्टी जो हम लोग पढ़े ना वहीं से है ये। अगर आप थोड़ा सा और गूगल मारोगे ना, उनके लिए ही ये सब कुछ हुआ था, है सेफ फूड सेफ्टी। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन बनती गई, लोग बीमार हो रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं चलता था। अब यहाँ तो अभी जब हमने चालू करा, लोग किचन में बीड़ी पीते घूमते थे, ऐसे झाड़ टांग के, जैसे सलमान से टांग लेते हैं, ठीक है जी, और लोग ऐसे बीड़ी पीते घूमते थे, होता था, मैंने खुद देखा है, उस्ताद जी। हाँ ठीक है, अब उस लेवल से हम लोग हट गए हैं, अब सिर्फ लोग गुटकी और उस पर रह गए हैं, ठीक है। तो अब थोड़े दिनों बाद वो भी खत्म हो जाएगा, आने वाले 2-4 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे मतलब लोग चेंज हो रहे हैं। अभी आप देखो ना, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, या इससे पहले मैंने आपको इतनी अच्छी कहानी सुनाई, वो रीज़न यही है कि हमको अपने आप को फिर अपग्रेडेशन पे लाना है, क्योंकि नहीं लाएंगे तो या तो हम पीछे रह जाएंगे, तो कंपनी पीछे रह जाएगी, ठीक है ना। तो वो ना हो, इसलिए चाहिए। अब मुझे कोई एक एग्जाम्पल अपने डिपार्टमेंट से एक एग्जाम्पल बताओ, जो बता भाई, चलो कोई भी सामान बताओ, उसका क्या करेंगे हम लोग? कौन से सामान? कोई भी, अभी जैसे मान ले मेरे पास बाहर से प्याज आ गए जी, हाँ क्या करेंगे उसका बताओ? प्याज आके बाहर से पहले हम लोग का वहाँ ट्रे रहेगा, हाँ माल जाएगा, ट्रे रहेगा। हाँ, पहले तो किस जोन में हमने रिसीव करा है, डेंजर जोन में, सेफ जोन में, या फ्रीजर में, कैसे उसको रिसीव करा है? अभी तो फिलहाल तो अभी डेंजर जोन हो नहीं सकते, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम है। अभी तो आएगा, पहले ऑनियन लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर उसको ट्रे में डालेंगे, उसको देख लिए कि डेंजर जोन में नहीं है, ढेर सारा छिलका रहता है, उसको साइड करेंगे, उसका अच्छे से देखेंगे सड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है, उसको साइड करके रख दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसने क्या करा, पहले तो मतलब इसने खुद जज मार लिया कि भैया वो सड़ा है, उसको मतलब ना, जैसे अगर कुछ चीज़ सड़ी है, सड़ने का मतलब क्या पे बैक्टीरिया हो गए जी, ठीक है। अगर मैंने सड़े हुए को मैं नहीं निकालूंगा तो बाकी भी सड़ जाना है ना, तो सबसे पहले वो ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो सड़े हुए को वापस भी करते हो यहाँ पे वापस नहीं, वापस यहाँ पे चेकिंग हो, हाँ वो करो ना, वो चालू करो आप। अगर आप देखोगे ना, एटलीस्ट आप टोटल ना जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का, एटलीस्ट आपके ना 10-20 हज़ार रुपये बचने लग जाएंगे, बचने लग जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैसे बचने की चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी चीज़ रिसीविंग होती है तो उसकी प्रॉपर्ली उसका चेक करना पड़ता है, उसका क्वालिटी चेक होता है, तभी जाके आप सामान को बचा सकते हो, तभी जाके उसको वो जो डेंजर जोन वाला जो चीज़ है, बैक्टीरिया फॉर्मेशन, उससे बचा सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गेस्ट हेल्थ, कि जहाँ पे तुम भी काम कर रहे हो वहाँ पे भी कम से कम बैक्टीरिया है, हाँ, तभी जाके गैस को जो खाना जाएगा कम से कम बैक्टीरिया जाएगा, गैस का हेल्थ ठीक रहेगा। ओके, तो वो सबसे पहला प्रायोरिटी है, उसको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुम्हारा फूड का कॉस्टिंग भी कम होगा। सही बात है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। हाँ, और फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ, ठीक है ठीक है। तो अभी मतलब इसमें ना, जैसे अभी हमने जैसे अंदर चेकलिस्ट वगैरह करी, ठीक है ना। अब हर किसी की ना ड्यूटी डाल दो, जैसे जो मॉर्निंग में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ऑपरेशन के हिसाब की भाई बिल्कुल घुस जाओ कि 2 घंटे में चेकिंग करो, मोटी मोटी नज़र मारो, क्योंकि जब आप मोटी मोटी नज़र मारोगे ना तो वेंडर ही अपने आप ही समझदार हो जाएगा, वो ठीक ही लाने लग जाएगा। मतलब अभी होता ना, आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी ने कुछ काम दिया, ठीक है, मुझे किसी ने काम दिया तो मैं भी ढूंढूंगा कैसे शॉर्टकट होगा, बट एटलीस्ट काम तो होगा, शॉर्टकट तो बात की बात है। लास्ट टाइम बेस्ट दिया था जो, हाँ 1.5 किलो लिखा था पुदीना, हाँ मैं वेट किया तो 700 ग्राम था, हाँ मैं सभी प्लस मार के 700 ग्राम देगा, तो मैं 1.5 किलो लिखा था। अच्छा, मतलब ये देखो, ये ना हैबिट होती है। देखो अभी देखो, जो आप कंपनी के लिए काम करो, ठीक है, चाहे आप कहीं भी काम करो, ठीक है, बट जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना तो वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट है, वो आपके लिए अच्छा है। अभी यहाँ पे कोई कॉमी 3 कॉमी 2 भाई अपग्रेड ऐसे ही होते हैं। आपको नेक्स्ट लेवल पे जब आओगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, आप फिर नहीं हो उस चीज़ के लिए, है ना। और कोई एग्जांपल बताओ, कोई नॉनवेज का एग्जांपल सिर्फ तो आप ही बताओ, चलो नॉनवेज का बताओ, नॉनवेज का बोलो। जैसे अगर मेरे पास बाहर से होल चिकन आ रहा है, उसका मैं क्या करूँगा? हाँ बैठ के बता दो आराम से, बोलो। उसको फ्रीज में रखते, हाँ ठीक है, ये सबसे सेफ है काम है कि फ्रिज, बट ये है कि उसकी जो काली वाली पन्नी वन्नी है, फ्रिज को हाँ से निकाल के, हाँ वो निकाल के, अगर गंदा बंदा है तो उसको धो धा के फ्रिज में रख दो। अगर कुछ भी नहीं करना है तो, कुछ करना है तो फिर उसके
कटिंग वटिंग आप कर सकते हो। नहीं तो अंदर बाहर से आया, ठीक है आंसर, ठीक है, बाहर से आया उसको मैंने धो लूँगा, धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको हाँ ना, उसमें मेहनत लगती है, बट धोना ज़रूरी होता है। धो के पूरा पानी सोख करना वो भी जरूरी है ना, वो कि धो दिया पानी के साथ साथ, लेकिन उसका भी ब्लड मिक्स उससे ही मारता है, वो फिर वो ड्रिपिंग होती रहती है, उसको ड्रिपिंग बोलते हैं ना, वो हो गया है ना। तो ये हो गया, तो उसके बाद भी उसका प्रोसेस कर लो, क्या क्या कट करना है। फिर अभी जैसे हमने जिप बैग वगैरह मंगाए ना, तो जिप बैग में डालना करो चालू ना, अभी आएंगे, फिर वो करके फिर उसको फ्रीजिंग में कर दो। आप चाहे इधर फ्रीजिंग कर रहे हो, चाहे जिस तरीके से करो, वो प्रोसेस हमारा होना चाहिए। लंबे टाइम तक के लिए रख रहे हो तो फिर फ्रीजिंग में चला जाएगा, नहीं तो फिर हमारे वो नॉर्मल जो हमारे चिलर वगैरह में हमारे रहेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें कुछ है क्वेश्चन बताओ इसको। हाँ बोलिए सर। अभी जैसे कि आपने बोला कि लंबे टाइम के लिए रखना है, हाँ हाँ, व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम? जैसे कि अभी हम लोगों ने चिकन करीबन कितने बजे रिसीव करते हैं? 1-2 बजे रिसीव करते हैं, 12 से 2 बजे तक वो रिसीव करते हैं। अभी क्या होता है कि चिकन कटिंग तो उस टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि वो पहले बिजी रहता है। फिर उसको हम लोग कटिंग कब होता है? इवनिंग को होता है, मतलब तकरीबन 3-4 घंटे के बाद होता है। फ्रिज में रखेंगे पहले उसको, तो फिर उसको चिलर फ्रीज में रखेंगे, चिलर जो प्लस वाले फ्रीज है, हाँ 4 डिग्री से नीचे वाला, 4 डिग्री से हाँ, नीचे। कर। अगर उसी दिन उसको कटिंग करना है तो फिर उसको आइस जमाना नहीं है। नहीं, वो अगले दिन कटिंग। हाँ, मैंने बोला ना, कोई भी खाना एक बार गर्म होता है और एक बार ही फ्रीज होता है। अगर आपने इसको सीधा डाला तो आपने उसको फ्रोजन में डाल दिया। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर चिकन अभी आइस हो गया था, तो सपोज मैं आज चिकन रिसीव किया, करने के बाद मैं कटिंग नहीं किया, उसको मैं डीप में डाल दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो नेक्स्ट जो थॉ करते हैं, थॉ का प्रोसेस तो नॉर्मली बाहर रखने से तो 2 घंटा 3 घंटा लगता है, तो उसको क्या प्रोसेस करेंगे ताकि अभी एग्जाम्पल तौर में मुझे कल सुबह 10 बजे चिकन काटना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, चिकन जैसा आता है, हम पानी में खोल के उसको थॉ करते हैं, तब वो प्रोसेस गलत है। ठीक है। एक फीस भी हो, फीस से हम निकाले, नहीं क्वेश्चन पूछना, आप आंसर मत बताओ। हाँ, तो वही जो थॉ कैसा करेंगे? देखो अभी अगर मैं जैसे मैं खुद यूएस में था, ठीक है, मैंने बहुत कंपनी में, एक ना प्रोसेस होता है। अभी बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है, ऐसे रूम बने रहते हैं चिलर जैसे, जो फ्रोजन आइटम होता है ना, हाँ कोल्ड रूम बोल लो, वॉक इन बोलो, ठीक है ना। अब उसमें जो फ्रोजन आइटम पहले एक रैक में आ जाएगा, एक दिन पूरा उस दिन रैक में पड़ा रहेगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर से पन्नी हट जाती है, फिर उसको डाल देते हैं स्ट्रेनर में, नीचे ट्रे लगी रहती है और पानी ड्रिप होता रहता है उसमें, फिर उसके बाद वापस से वो दूसरे रैक में आ जाएगा। डे 1 डे 2 डे 3 3 दिन लगाते हैं उसको थॉ होने में, बट 4 डिग्री टेम्परेचर में। हाँ, ये एक्चुअल प्रोसेस है, बट अब हम लोग यहाँ पे वो नहीं कर सकते क्योंकि उतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ क्या क्या सिचुएशंस होती है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको आंसर दूँ। नहीं, सिचुएशन यही होती है कि चिकन एग्जांपल मेरा चिकन आया, मेरा रिसीव नहीं किया, रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मैं डायरेक्ट डीप में रख दिया। डीप में रखने के बाद नेक्स्ट डे मुझे आज का सेल हुआ, मुझे कल सुबह मुझे ओपनिंग करना है, तो मुझे चिकन कटिंग करना है सुबह 10 बजे तक, तो मैं सुबह तो आऊँगा, मतलब चिकन जब निकालूंगा पूरा आइस के साथ है। नहीं, उसको बाहर रख दो ना फिर। अगर मैं बोलूँ वो -18 है, बिल्कुल फ्रीजन है, ठीक है, उसको कम से कम थॉ होने में 5-6 घंटे लगेंगे। हाँ, राइट। हाँ, तो बस फिर सुबह तक ठीक हो जाएगा। बाहर रखो, प्रॉपर कवर करो, ये नहीं हो कि बाहर से कुछ उसके ऊपर गिर रहा है, गंदा पंदा कुछ हो रहा है, उसको प्रॉपर कवर मार के रखो और ऊपर लिखो फॉर थॉइंग। अच्छा, हाँ, वो लिखो और उस पर डेट लिखो कि मैंने ये अब रखा था, दूसरे दिन आओ अच्छे से धो के काट दो। नहीं समझा, मतलब रात को ही बाहर। हाँ, अभी कितना डिपेंड है ना, कितना ज़्यादा फ्रोजन है वो। अगर मैं बोला बिल्कुल पत्थर है, मतलब कॉमन बिल्कुल पत्थर है, तो पूरे 10-12 घंटे लगने हैं। अगर हल्का फुल्का है तो नॉर्मल वाले चिलर में रखो उसको, उस सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड है। हाँ, हम लोग संडे के दिन हमारा वो 60 प्लेट बिरयानी चला। अच्छा, 20 करके हम देख। हाँ, तो हम लोग 60 प्लेट काटा। हाँ, शनिवार के दिन। हाँ, जैसे 20 प्लेट की नॉर्मल फ्रिज में रखा, जैसे कि आइस ना पड़े। ठीक है सर। और बाकी 2 शायद जा नहीं सकते, हम डीप फ्रिज में रखा। हाँ, मेरे को नहीं चलना चाहिए। हाँ, बाहर है तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 20 प्लेट डालना है। हाँ, और बाकी 40 प्लेट में डीप में रख दिया। हाँ जी, हाँ जी। बाद में निकाल सकते। करेक्ट। तो ये रखूंगा या नॉर्मल में रखूंगा? हाँ, पूरा मेल्ट होने के लिए रखूंगा या डीप में रखूंगा? नहीं, जितना आपका चाहिए उतना ही रखो, बाकी फ्रोजन करो। वन क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि कोई भी रॉ मीट, ठीक है, तो मटन हो गया या फिर चिकन, कुछ भी हो गया, उसको अगर हम 4 डिग्री के नीचे जो चिलर फ्रीज में रखेंगे, तो उसमें कितने टाइम तक वो रह सकता है, उसका शेल्फ लाइफ क्या रहेगा? अभी सबसे पहले उसके नीचे ट्रे होनी चाहिए ताकि उसका जो ब्लड है उसके अंदर ना रुके।
वो नहीं तो उसमें फिर बदबू सा हल्का हल्का आता तो है। उसको जीप लॉक में डालेंगे। नहीं वो तो फ्रोजन है सर। अच्छा, तो नॉर्मल फ्रीज में रहेगा, कैसे रहेगा? अभी जैसे डिपेंड है ना, अभी ये सब चीज़ डिपेंड है कितना क्या हम लोग कर रहे हैं, है ना। अगर जैसे मैंने ऊपर अभी जो ऊपर हम लोग फ्रोजन कर रहे हैं वो तो नॉर्मल चिकन, उसके बाद आप उसकी कटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो नीचे आके मेरा कुकिंग हो जा रहा है सीधा। अब नीचे क्या है आप वो बताओ ना आप मुझे। नहीं, मुझे नीचे की जरूरत है, ऊपर डिपेंड करेगा हम किस, अभी जैसे मैं बोलता हूँ मैं करी कट के लिए, तो करी कट काट के रखेंगे पूरा का पूरा 1-1 2-2 किलो के पैकेट। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 किलो 2 किलो को पैकेट जो काट के रखेंगे वो चिलर में जाएगा, नॉर्मल फ्रीज में जाएगा, उसका सेल्फ लाइफ वहाँ पे कितना दिन तक है? जब तक खराब ना हो जाए एटलीस्ट आप 2 दिन लगा लीजिए। 2 दिन। हाँ। 2 दिन तक वो चिलर में रह हाँ, सकता हाँ, हाँ, विदाउट आइस। हाँ विदाउट आइस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो चिकन हम लोग ऐसे कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, उसको धो धा के कोन चिकन है, हाँ। उसको कटिंग किए हैं, हाँ। फिर वो डीप में जाना चाहिए। हाँ, हाँ। वो डीप में चला जाए। हाँ। फिर उसको अगर थॉ करना है, अगर हाँ। प्लानिंग है कि कल ही हाँ। कट करेंगे, हाँ। तो फिर उसको रात को निकाल के ही बाहर रखेंगे। हाँ। डिपेंड्स ऑन कितना। हाँ 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 हाँ। अगर थोड़ी बहुत आइस है तो सुबह आके कर सकते हाँ, हैं, नहीं तो अदरवाइज वहाँ से निकाल के 4 डिग्री वाले फ्रीज में रख के जा सकते हैं। हाँ करेक्ट। रात को वहाँ पे रख देंगे और सुबह तक आपने ओवर आइस है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, सुबह बाहर निकाल देंगे तो फिर ठीक है, उसको कट कर सकते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई ये करो कि जब भी कोई डीप फ्रीज में चीज़ें पड़ी है, मीट, उसको सुबह काटनी है प्रोसेसिंग के लिए, उसको तुम नॉर्मल फ्रीज में ट्रांसफ़र करो, देन यू गो। सुबह आओगे नॉर्मल फ्रीज से निकालोगे, फिर उसको कट करोगे। अगर एक बार कट हो गया फिर वो डीप में जाना नहीं चाहिए। एक बार कट हो गया मतलब उसका पोर्शनिंग बनेगा, जिप लॉक भी पैक होगा, फिर उसमें डेट लगेगा, फिर वो नॉर्मल चिलर फ्रीज में जाएगा जहाँ से तुम डायरेक्टली निकाल के यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? जी सर, मैं काट के रेडी करके चिलर में रखा हूँ, मतलब 4 डिग्री में। हाँ। तो 2 दिन का अंदर यूज होना चाहिए, और मेरा वो 2 दिन में गया नहीं। हाँ ठीक है ना, 2 दिन में नहीं गया ना, 1 दिन के बाद आपको पता चलने लग गया। ये तो देखो, ये तो पूरे कंजम्पशन के ऊपर है ना पूरा का पूरा, नहीं तो फिर उसको कहीं और यूज़ करने का कोशिश करो। ये तो जो हम लोग जो काम करें ना उसका फिर सोल्यूशन हमको ही निकालना है। हमारे पास यही है, फ्रीज़र है, चिलर है, ठीक है, -18 है और ये और नॉर्मल है, तो इसके बीच में हमको अपनी समझदारी से खेलना है। अभी तुमने रॉ मीट ही रखा है ना, रॉ मीट तो कहीं पे भी यूज हो सकता है। तुम्हें पता चला कि तंदूर डिपार्टमेंट में काटा है, हाँ। उसने बोनलेस किया है, बोनलेस नहीं गया। हाँ। अभी इंडियन में भी तो बोनलेस का यूज है, बस तो उसको वहाँ ट्रांसफर मार दो तो या फिर निकालो, इंडियन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मैरिनेट करके सेके दे दो, दे दो। दे विल यूज इट। मतलब ये सारा चीज़ें हाँ मतलब ये तो मतलब ऐसे होता है ना, ये तो हमको इंटरनली उन चीज़ों को करना पड़ेगा, है ना। वो तो फिर अभी अगर आप मुझे बोलोगे ना, फिर तो मैं देखूंगा कि मंडे का कितना जा रहा है, ट्यूसडे का, फिर मैं आपको इशू ही उतना करने लग जाऊंगा। फिर तो मैं बोलूँगा अच्छा इतना जाता है इतना ही दूंगा, इतना जाता है उतना ही दूंगा, फिर तो फिर एक टांग और पैर का हिसाब होने लग जाएगा फिर तो बिल्कुल एकदम ना। तो फिर उस वो तो अभी लोगों को इतना पता चल रहा है कि हमें कितना प्रिपेयर करना है, मंडे कितना करना है। कभी कभार क्या होता है कि राव में थोड़ा सा नहीं अच्छा है। देखो आप जितने क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब अच्छा है आप लोगों को उतना दिमाग मतलब ना, जैसे अगर आप मेरे पास रहो, मैं आंसर नहीं दे पाए तो मैं फालतू में क्यों क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, फिर एटलीस्ट हाँ बोलो सर। बोलो जैसे रात को सामान में फ्रिज में डालो, कौन सा सामान? नॉन वेज और वेज। हाँ